नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायबिटीज मेलाइटस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस के बारे में तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा इंसुलिन के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को जनरली इंसुलिन के बारे में पता होगा। ये एक तरह का हार्मोन्स होता है जिसको कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में भी कौन सी सेल्स बनाती है? जो बीटा सेल्स होती है। अब जो इंसुलिन होता है इसका काम क्या होता है? ये बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेनेंस करके रखता है। और कैसे मेंटेनेंस करके रखता है? बॉडी सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री करके या उसके मेटाबॉलिज्म के बढ़ा करके। तो ये तो बात हो गई जनरल इंसुलिन की। अब हम देखेंगे डायबिटीज मेलाइटस को। तो ये एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एबनॉर्मल तरीके से बढ़ते जाता है या इंक्रीज हो जाता है, जिसके लिए एक टर्म भी यूज होता है जिसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है या एलिवेट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पे जो हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन जो देखने को मिलती है तो ये क्यों देखने को मिलती है? इसके पीछे दो रीजन्स होते हैं। फर्स्ट है जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है या जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाए या जो इंसुलिन है वो बनना बंद हो जाए, तो उस वजह से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड रीजन हो सकती है जो इंसुलिन का एक्शन है या जो इंसुलिन का काम है। इंसुलिन का काम क्या होता है? बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का एंट्री करवाना और उसका मेटाबॉलिज्म करना, यही काम होता है इंसुलिन का। तो अगर इंसुलिन अपना काम करना बंद कर दे या उसका जो एक्शन है वो कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके पीछे दो रीजन्स है, या तो इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो जाए या इंसुलिन अपना काम करना बंद कर दे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन रहती है। तो अगर लंबे समय तक रहे मीन्स उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकती है। लाइक जो किडनी और आईज हैं उनमें डैमेज हो सकता है। न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकती है, मीन्स जो नर्व से हैं उनमें भी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या अटैक भी हो सकती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक भी बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है इनके पीछे क्या रीजन रहता है? कैसे डायबिटीज की कंडीशन को कैसे कॉजेज करती है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स में। तो अभी तक जो कुछ पढ़े वो डायबिटीज का इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम देखेंगे इसके टाइप्स और कॉजेज के बारे में। तो जो डायबिटीज के टाइप्स हैं इसको कॉजेज के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया गया है। तो जनरली डायबिटीज के 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप्स 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। टाइप 3 को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, इसलिए इसको जेस्टेशनल भी बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा है टाइप्स 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कंडीशन में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, बंद हो जाता है। तो अगर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो क्या करना पड़ता है, पेशेंट को बाहर से इंसुलिन की इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। जो टाइप 2 है इसके अंदर क्या होता है, जो इंसुलिन का एक्शन है, जो इंसुलिन अपना काम करता है, ग्लूकोज को बॉडी सेल्स में एंट्री करवाता है, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है या कम हो जाता है, इसलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। क्योंकि इसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन तो करती है बॉडी लेकिन इनका एक्शन नहीं हो पाता है। टाइप 1 की कुछ पॉइंट्स से जो देखते हैं, अबाउट 5 to 10% पेशेंट डायबिटीज है टाइप 1। तो जो भी टोटल केसेस देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में डायबिटीज के, उसमें से 5 से 10% पेशेंट या केस ऐसे हैं जिसमें टाइप 1 डायबिटीज प्रेजेंट है। मीन्स बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है टाइप्स 1 डायबिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है, it is characterized by destruction of pancreatic beta cells due to genetics, immunological condition and possible environmental factor। तो जैसा कि हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, टाइप 1 डायबिटीज इसमें क्या होता है, इंसुलिन का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे इंसुलिन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में बीटा सेल्स क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है। तो क्या होगा, अगर बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इंसुलिन का फॉर्मेशन या सिक्रेशन नहीं होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट यूजुअली अकर्स बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स। अब जो डायबिटी टाइप्स 1 की कंडीशन होती है ये कब देखने को मिलती है और किन लोगों में देखने को मिलती है, जो लोग 30 साल से कम एज के होते हैं, मीन्स जो यंग एज पीपल होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा एक और पॉइंट आप देखोगे, इसको जेनरल डायबिटीज भी बोलते हैं। इट ऑल्सो नोन एज जेविनाइल डायबिटीज। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि टाइप 1 वाली जो डायबिटीज है ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसको जेवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई थोड़ी बहुत पॉइंट्स की। अब यही बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो हम स्टार्टिंग से ही बताए थे, इस कंडीशन में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से पर्सन को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या करना पड़ता है, पेशेंट को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेनेंस रह सके। तो ये तो बात हो गई टाइप 1 डायबिटीज की। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। अबाउट 90 to 95% ऑफ पेशेंट हैव टाइप 2 डायबिटीज। तो जो टोटल केसेस देखने को मिलते हैं डायबिटीज के, उसमें जो 95% मीन्स 95% केस या पेशेंट हैं उनमें कौन सी डायबिटीज रहती है, टाइप 2। मीन्स जनरली जो ज़्यादातर लोगों में होता है डायबिटीज वो होते हैं डायबिटीज 2 ही रहती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिक्रीज इंसुलिन एक्शंस। टाइप 2 कंडीशन में होता क्या है, जो इंसुलिन है उसका जो एक्शन है वो कम हो जाता है, इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है। अब इंसुलिन अपना काम क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सेल्स होती है वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है। किस वजह से, इंसुलिन का जो भी असर नहीं होता है बॉडी सेल्स पे, तो यहाँ पे ये रीजन्स रहता है जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा अब तक कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप
टाइप्स 2 डायबिटीज में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजुअली अकर्स इन पीपल ओल्डर देन 30 ईयर्स एंड पीपल विथ ओबेसिटी। अब जो टाइप्स 2 कंडीशन है ये कौन से लोगों में देखने को मिलती है? जो लोग 30 साल से ज़्यादा की एज की हैं होते हैं, मीन्स जो ओल्डर एज पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा जो ओबेस्ट लोग होते हैं, मीन्स जो मोटे लोग होते हैं, उनमें भी डायबिटीज इस तरह की मिलती है। अब इसका बात करें ट्रीटमेंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ डाइट, एक्सरसाइज एंड देन विथ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एज नीडेड। तो जो टाइप 2 डायबिटीज होती है इसमें जो पेशेंट होता है उसको सबसे पहले यही सजेशन दी जाती है कि आप अच्छी डाइट लें और एक्सरसाइज करें। डाइट में क्या आपको मीठा खाना है, नहीं खाना है, नमक कम लेना है और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो ज़्यादा लेनी है। इसके साथ साथ पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी दी जाती है जो क्या करती है, बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती है। ये तो बात हो गई टाइप 2 डायबिटीज की। अब देखेंगे टाइप्स 3 डायबिटीज जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। इट अकर्स इन अबाउट 2 to 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी एंड में डिसअपेयर आफ्टर डिलीवरी। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है वो कब देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलती है। बट ये सारे प्रेगनेंसी में नहीं देखने को मिलती है, कुछ केसेस में देखने को मिलती है, लाइक 2 से 10% तक केसेस में। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है ये जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद में भी प्रेजेंट रहे। जैसा कि डिलीवरी होती है, बेबी की बर्थ होती है, उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाती है, वापस से खत्म हो जाती है। इट इज यूजुअली ट्रीट बट रिक्वायर्स केयरफुल मेडिकल सुपरविजन अबाउट प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद खत्म हो जाती है, बट अगर इसको डिसअपेयर करना है तो कंप्लीटेड ट्रीट करना है तो इसके लिए क्या, जो फीमेल है जब वो प्रेग्नेंट रहती है, जो प्रेगनेंसी के टाइम रहता है उस टाइम अच्छे से मेडिकल सुपरविजन करना जरूरी है, मदर का ख्याल रखना जरूरी है, जिस वजह से ही बाद में चल के अच्छे ट्रीट हो सकता है। तो ये बात हो गई जेस्टेशनल डायबिटीज की। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।